Hello everyone, welcome to my UPSC. UPPCS प्रीलिम्स 2022 जनरल स्टडीज़ के टेस्ट करवा रहे हैं रेगुलर। एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, आज सेकंड टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इनकरेक्ट अबाउट इंडस सिविलाइजेशन। देखिए क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देयर इज ए प्रॉपर ड्रेन सिस्टम, ये स्टेटमेंट सही है। बिजनेस एंड ट्रेडिंग इज इन गुड कंडीशन, ये भी सही है। मदर गॉडेज वाज वर्शिप्ड, देवियों की पूजा, ये भी सही है। पीपल आर नोन टू आयरन, ये स्टेटमेंट गलत है। ये गलत क्यों है? बिकॉज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वाज ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, नॉट आयरन एज सिविलाइजेशन। ये क्या है? ब्रॉन्ज। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। देखिए आपको आने वाले टाइम में करंट अफेयर्स के भी करवाए जाएंगे और यूपी स्पेशल भी करवाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। आप रेगुलर बने रहिए। ग्रेट बाथ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन फ्रॉम विच प्लेस। जो ग्रेट बाथ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये कहाँ पे पाए गए, कहाँ पे मिले हैं इनके कि उस टाइम पे फेमस ग्रेट बाथ वो लोग यूज करते थे। जो ब्रिक्स ऑन एज और जिप्सम प्लास्टर वगैरह की थिक लेयर होती थी बिटुमिन की, वो कहाँ पे पाए गए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेट बाथ का मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ पे है? ये है सिंध प्रांत में। सिंध प्रोविंस कहाँ है? पाकिस्तान में। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइडल वर्शिपिंग इज बिलीव्ड टू बी स्टार्टेड इन। जो आइडल वर्शिपिंग है ये माना जाता है कब शुरू हुई थी। जो आइडल्स की वर्शिपिंग है इज बिलीव टू बी स्टार्टेड इन प्री आर्यन पीरियड। ऐसा बिलीव है कि ये प्री आर्यन पीरियड में शुरू हुई थी आइडल वर्शिपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ अर्ली रिपब्लिक। इनमें से कौन सा अर्ली रिपब्लिक का पार्ट नहीं है? देखिए महाजनपद के अलावा भी वहाँ अर्ली रिपब्लिक इसमें है जो 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे महाजनपद के अलावा काफ़ी रिपब्लिक्स भी एग्जिस्ट करते थे, जिनमें कौन रूल करता था? ट्राइबल्स का रूल था वहाँ पे। जैसे जो मल्ला है, जो अभी मॉडर्न डे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, या फिर चंपारण है, सारा डिस्ट्रिक्ट बिहार है, ये कुछ रिपब्लिक्स हैं। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार का, शाहबाद, बुल्ली ऑफ अलकप्पा, ये कई हैं जो रिपब्लिक्स थे। शाक्य तो ये कपिलावस्तु, ये कहाँ पे है? नेपाल तराई रीजन में, नदर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल तराई रीजन। इसकी कैपिटल क्या है? कपिलावस्तु, जहाँ लॉर्ड बुद्ध का जन्म हुआ था। सो कौन सा पार्ट नहीं था रिपब्लिक, अर्ली रिपब्लिक्स का? इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, योद्ध। ये अर्ली रिपब्लिक्स का पार्ट नहीं था, अदरवाइज शाक्य लिखिए अर्ली रिपब्लिक्स के पार्ट थे। Which is here is all over, which is not here is nowhere.
इज द स्टेटमेंट गिवन इन द टेक्स्ट। ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये महाभारत का है। ये ओल्ड काफ़ी है स्टेटमेंट, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। इस अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग विच वाज द एस्टिमेटेड टैक्स। देखो अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ द एस्टिमेटेड टैक्स वाज 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। द फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ बुद्धा इन सारनाथ इज नॉन एज। जो बुद्धा का पहला प्रीचिंग था सारनाथ में वो किस नाम से जाना जाता है? ये है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तना, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। इट वॉज द फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, कहाँ पे? सारनाथ। वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज एसोसिएटेड विथ। ये किस धर्म से एसोसिएटेड है? किसकी मान्यता है ऐसा कि वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट? ये बुद्धिज्म में है ऐसा। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। इट इज ए इसेंशियल डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। ये सब आपको डिटेल में मिल जाएंगे। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे या नीचे लिंक अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट गौतम बुद्ध इज करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स गौतम बुद्ध के बारे में करेक्ट है, सही है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कई बार क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते हैं और गलत हो जाता है। ही बिलीव्ड इन कर्मा, ये सही है। गौतम बुद्ध वाज बिलीव्ड इन कर्मा। ही बिलीव्ड इन द चेंज ऑफ सोल इन टू द बॉडी, ये भी सही है। ही बिलीव्ड इन निर्वाण, ये भी सही है। ही बिलीव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। गौतम बुद्धा ये सही नहीं है, फोर्थ स्टेटमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। देखिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो महापरिवर्तन ये हैं, उनके जन्म से उनकी मृत्यु से रिलेटेड जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यू हैव द कंट्रोल ओवर द कर्मा बट नॉट ऑन द रिजल्ट ऑफ कर्मा इज सेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। यू हैव द कंट्रोल ओवर कर्मा, आपके कर्म पे आपका कंट्रोल है, लेकिन जो रिजल्ट होगा कर्म का उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। वो क्या कहा है ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता इच्छा मत रखो, ये गीता में कहा गया है। इनको मैच करना है और फिर देखना है कौन सा करेक्ट आंसर है। पाणिनि, इट इज एसोसिएटेड विथ अष्टाध्याय। वात्स्यायना, इट इज एसोसिएटेड विथ काम सूत्रा। चाणक्य विथ एसोसिएटेड विथ अर्थशास्त्र। और कलहण ये कश्मीर का है, राजतरंगिनी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैंने पहले टेस्ट में भी करवाया है आपको। ये क्वेश्चन
रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी तरीके से, चाहे मैचिंग में डाल देंगे या सिंगल क्वेश्चन बना लेंगे, स्टेटमेंट बेस बना लेंगे, ये क्वेश्चन आता है ज़रूर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। When did विक्रम संवत स्टार्टेड? ये इस तरीके के क्वेश्चन आप यूपीपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शक संवत, विक्रम संवत, ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए। देखिए, जो एरा है जो इंडिया और नेपाल में यूज होता है, ये विक्रम संवत है। ये इंडिया में और नेपाल में भी यूज होता है। और ये किसके नाम पे रखा है? विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के नाम पे रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उन्होंने जो शक रूलर्स थे उन पे विजय प्राप्त की थी। उस दिन से ये शक संवत चालू हुआ था। और ये कब हुआ था? 58 BC। और जो शक कैलेंडर है, इट वाज इंट्रोड्यूस एज इंडियन नेशनल कैलेंडर, भी इसी को इंट्रोड्यूस किया था 1957 में। और ये किसके करस्पॉन्डेंस में था? जो जूलियन कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर 78 ईयर, करस्पॉन्डिंग टू जूलियन ईयर 78 ईयर्स, उसके करस्पॉन्डेंस में चालू किया था। आप इनको और थोड़ा पढ़िएगा। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, शक संवत, विक्रम संवत। स्टैंडिंग स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज मेड इन द पीरियड ऑफ। जो स्टैंडिंग स्टेच्यू है लॉर्ड बुद्धा की, वो किसके काल में बनी थी? ये कुषाण आर्ट है, द आर्ट ऑफ कुषाण एम्पायर इन नदर्न इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया के कुषाण एम्पायर था, उनके टाइम पे बनी थी ये। कब? बिटवीन 1st to 4th सेंचुरी AD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुप्ता पीरियड करेंसी? गुप्त काल की मुद्रा क्या थी? दिनार्स। दिनार्स ये एंशियंट इंडिया का सबसे ग्लोरियस पीरियड था, गुप्त काल। और इसमें जो करेंसी थी वो दिनार थी। गोल्ड कॉइन के लिए बहुत फेमस थे ये। इस टाइम पे गोल्ड कॉइन काफ़ी चलते थे। हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस? इसके जो राइटर हैं विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने लिखी है ये। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है, डील विद द स्ट्रेटेजीज ऑफ कौटिल्य एंड मेंशंस चंद्रगुप्त मौर्य एज बीइंग ऑफ लवली ओरिजिन। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, और जो शक किंग है उसकी किलिंग भी इसमें मेंशन है। और जो उसने मैरिज की थी ध्रुव देवी से, वो भी इसमें मेंशन है मुद्रा राक्षस में। ये विशाखा दत्त की है। एम्परर हर्षा शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू। जो हर्ष था उसने थानेश्वर से अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर ली थी? हर्षवर्धन। ये किस डायनेस्टी से था? हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी से थे। ये क्वेश्चन कई बार आता है। हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से थे? ये थे पुष्यभूति डायनेस्टी। और पुष्यभूति डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? इट वाज फाउंडेड बाय नरवर्धन। यह आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना होता है। थानेश्वर से इसने, हर्षवर्धन ने कहाँ शिफ्ट कर ली थी? इसकी कैपिटल कन्नौज शिफ्ट कर ली थी।
वेयर इज अंगकोर वाट टेम्पल सिचुएटेड? अंगकोर वाट ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स है उनमें से एक है। ये कंबोडिया में है। ओरिजिनली इट वाज कंस्ट्रक्टेड एज ए हिंदू टेम्पल, डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड है? गॉड विष्णु। किसने बनाया था ये? खैर एम्पायर। ट्रेडर्स वर सेंट टू चाइना अंडर द किंगडम ऑफ, किसके किंगडम में ट्रेडर्स वर सेंट टू चाइना? इसका आएगा कोलातुंगा फर्स्ट। और इसका मतलब क्या है? ये क्या 11th सेंचुरी में था, चोला एम्पायर के टाइम पे। 11th सेंचुरी में जब चोल राज था, चोल शासन था, उस टाइम के ड्यूरिंग की बात है। मार्केट कंट्रोल ट्रेंड वाज स्टार्टेड बाय, मार्केट ट्रेंड ये किसने शुरू किया था? मार्केट कंट्रोल ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ही वाज अरब। अल हजाज गवर्नर ऑफ इराक, उसने सेंड किया था मोहम्मद बिन कासिम को। इंडिया किसने भेजा था? जो इराक का गवर्नर था अल हजाज, उसने। और इसने कंक्वेयर किया किसको? सिंध को। किसकी परमिशन से? खलीफा वालिद की परमिशन से। ये अरब था। वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। पुर्तगाली ये आया था 20 मई 1498। हु बिल्ट बाबरी मस्जिद इन अयोध्या? अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी वो किसने बनाई थी? बाबरी मस्जिद ये बनाई थी मीर बाकी ने। किसने बनाई थी? मीर बाकी ने। अराउंड 1528-29 AD में के अराउंड ये बनाई थी। इन विच एरिया टोडरमल अर्नड फेम? टोडरमल किस एरिया में ज़्यादा प्रसिद्ध था? किस वजह से उसको प्रसिद्धि मिली हुई थी टोडरमल को? राजा टोडरमल अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। लैंड रेवेन्यू इसका करेक्ट आंसर आएगा। अकबर के नवरत्न थे, उनमें से जो टोडरमल था, राजा टोडरमल, ये फाइनेंस मिनिस्टर था। और इसने शुरू किया था एक नया सिस्टम रेवेन्यू का, जिसको कहते हैं जाब्त। आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। एक सिस्टम शुरू किया था रेवेन्यू सिस्टम जाब्त, और एक टैक्सेशन शुरू किया था दहसाला। ये ध्यान रखना, आपको कई बार एग्जाम में पूछते हैं जाब्त और दहसाला किसने शुरू किया था? टोडरमल ने। Which of the following sentences is correct about Mughal paintings? War scenes, animal, bird and natural scenes, court illustrations, all of the above. D इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये पूछा अबाउट मुगल पेंटिंग्स में सब चीज़ें मेंशन थी। In the Mughal period, who was the leader of army?
मुगल पीरियड में आर्मी का लीडर कौन था इनमें से? मीर बख्शी। देखिए जो मुगल एम्पायर है ये डिवाइड था सूबाज विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सरकार एंड परगना एंड ग्राम। 15 सूबाज थे अकबर के टाइम पे भी, सुना होगा आपने सूबेदार, ये इस तरीके से था। मीर बख्शी, मीर बख्शी है जो मिलिट्री वगैरह का जो देखता था, मीर बख्शी। ये नेम्स थे मुगल एरा में। ड्यूरिंग अकबर्स आर्मी अरेंजमेंट वाज बेस्ड ऑन, अकबर के टाइम पे आर्मी अरेंजमेंट किस पे बेस्ड था? ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था मुगल एम्परर अकबर ने एज ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड रेवेन्यू सिस्टम, और वो क्या था? मनसबदारी। आर्मी अरेंजमेंट्स क्या थे? मनसबदारी, इस पे बेस थे। When did औरंगजेब won बीजापुर? औरंगजेब ये कब विजय किया बीजापुर को? इसका करेक्ट आंसर आएगा 1686 में। एक्चुअली इसको सीज ऑफ बीजापुर भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीज ऑफ बीजापुर। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1685 में स्टार्ट हुआ था सीज ऑफ बीजापुर, और ये एंड हुआ था कब? सितंबर 1686 को। मार्च 1685 से शुरू हुआ था और ये सितंबर 1686 में ख़त्म हुआ एज ए मुगल विक्ट्री। यहाँ पे औरंगजेब ने लगभग 50,000 लोगों के साथ बीजापुर को कैप्चर करने के लिए इसके बेटे को भेजा था जिसका नाम था मोहम्मद आजम शाह। और किसको हराया था यहाँ पे? सिकंदर आदिल शाह को हराया था, जो बीजापुर का रूलर था, जिसने मना कर दिया था इसका मुगल एम्पायर को मानने से। उपनिषद वाज ट्रांसलेटेड इनटू पारसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच मुगल एम्परर? देखो ये ट्रांसलेट किए थे पारसी में, उपनिषद संस्कृत में थे, ये संस्कृत में थे। ये किसने ट्रांसलेट किए पारसी में? इसका करेक्ट आंसर आएगा शाहजहां। टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड इन? शेरशाह सूरी की टॉम्ब कहाँ पे है? ये है बिहार में। बिहार में कहाँ पे? सासाराम, शेषाराम, बिहार। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये सासाराम है एक्चुअली। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ अकबर? ये अकबर की जो टॉम्ब है कहाँ है? सिकंदरा। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये फतेहपुर सीकरी। देखिए इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द राइज ऑफ द मराठाज ऑफ फ्लोरिशिंग? इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, वजह को इनमें से कौन सी वजह नहीं है फॉर द राइज ऑफ मराठाज ऑफ फ्लोरिशिंग? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, ऐसा नहीं था, ये गलत है। रैयतवारी सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय? रैयतवारी सिस्टम किसने शुरू किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय थॉमस मुनरो। ये थॉमस मुनरो ने शुरू किया था।
देखिए जो सेटलमेंट है, सिस्टम है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जरूर पढ़िएगा इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एनी बिसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये सही है। देखिए बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा, ये दो न्यूज़पेपर्स का एडिटर था। एनी बिसेंट किसके एडिटर थे? न्यू इंडिया। एंड महात्मा गांधी एडिटर ऑफ यंग इंडिया। यंग इंडिया एंड एक और थे महात्मा गांधी यंग इंडिया के अलावा, क्या नाम था उसका? याद आ गया होगा, मैं बता देता हूं, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ याद रखना, ये भूलना नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग टू लीडर्स विजिटेड अक्रॉस द इंडिया फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट? सामाजिक उत्थान के लिए इनमें से कौन से दो लीडर्स ने विजिट किया अक्रॉस द इंडिया? ये थे गांधी और तिलक, फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। राजा राम मोहन राय डिड नॉट प्रोटेस्ट फॉर द, इनमें से किसके लिए राजा राम मोहन राय ने प्रोटेस्ट नहीं किया था? चाइल्ड मैरिज के लिए उन्होंने किया था, ट्रेडिशन सती प्रथा के लिए किया था, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए नहीं किया था, विडो मैरिज के लिए उन्होंने किया था। सो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। राजा राम मोहन राय, ये राजा का टाइटल किसने दिया था उनको? राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय के बारे में और पढ़ लीजिएगा। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवोकेटेड फॉर इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन? किसने एडवोकेसी की कि इंग्लिश एजुकेशन का मीडियम है, पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर आएगा लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये चाहते थे कि एजुकेशन का मीडियम सिर्फ इंग्लिश हो। अरेंज द फॉलोइंग इन ए करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सूरत डिवीजन, सूरत डिवीजन कब हुआ है? इसको जरूर देखिएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। और अगर याद आ गया हो तो सूरत स्प्लिट, सूरत डिवीज़न, ये 1907 में हुआ था। सो अब देख लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है। करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा अब इसका? फर्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग। बारदोली, बारदोली सत्याग्रह, नहीं इसका थोड़ा सा उल्टा बता दिया शायद। देखिए ए के बाद दिस वन, सी, देन डी, देन बी, सो ACDB सेकंड आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बारदोली सत्याग्रह। ये सरदार पटेल ने शुरू किया था 1928 में। एक का सरदार पटेल मूवमेंट। चंपारण,
चंपारण है, ये गांधी जी ने शुरू किया था सत्याग्रह। आपको पता होगा किसके अगेंस्ट किया था, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी था। इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के विरुद्ध किया था 1914 में। कई बार एग्जाम में आता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह, पहला मूवमेंट कौन सा था, ये था चंपारण मूवमेंट, जो इन्होंने किया था चंपारण में। इसमें एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, उनकी मदद से किया था ये। उनके आप बुलावे पे गए थे गांधी जी। कूका मूवमेंट, कूका मूवमेंट राम सिंह सत्यार्थ, ये कूका मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ये कूका आंदोलन के मेन लीडर थे। इसका क्या मकसद था, ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करना, जो ब्रिटिश आइटम्स गुड्स थे उनका बहिष्कार करना। एंड लास्ट रेड शर्ट, गफ्फार खान, ये अब्दुल गफ्फार खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 38 का, 38 का करेक्ट आंसर आएगा ए। पॉइंट आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। देखिए इसका जो करेक्ट सीक्वेंस आएगा, थोड़ा स्टेटमेंट मिस हो गया। सबसे पहला ये रहेगा डिवीजन इन सूरत, देन साइमन कमीशन, देन CDM एंड देन एक्सकेवेशन। असर्शन और रीजन, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। दांडी मार्च परफॉर्म्ड बाय गांधी जी, रीजन ही वांटेड टू राइट ओवर द साल्ट टू पुअर पीपल ऑफ इंडिया। देखिए ऐसा नहीं है कि वो नमक चाहते थे जो गरीब लोग हैं इंडिया के उनके लिए। पहला तो सही है, दांडी मार्च गांधी जी ने किया था, लेकिन इसका रीजन सही नहीं है। स्टेटमेंट एंड रीजन, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स। देखिए स्टेटमेंट और रीजन क्या है, बिकॉज दे होप फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हाँ, उनको ऐसा उम्मीद थी, ब्रिटिशर्स भी ये कहते थे कि आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोऑपरेट करो, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे, और उनको ऐसी उम्मीद थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको। सो दोनों करेक्ट है, लेकिन RS को एक्सप्लेन नहीं करता है। उम्मीद थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उम्मीद थी, लेकिन कोऑपरेट इसीलिए नहीं किया था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। वो पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, फिर कहा था कि पहले ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जब हम कोऑपरेट करेंगे आपकी हेल्प करेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद की बुक है। रन्स एंड रुइंस, इट वाज रिटन बाय सुनील गावस्कर। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। न्यू इंडिया, एनी बिसेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए ज़रूर याद रखिएगा, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई बुक है। करेक्ट आंसर ए आएगा इसका। Which of the following year represents the anonymity period between INC and Muslim League? देखिए ये जो पीरियड है
अनएनिमिटी पीरियड इनमें से कौन सा था? 1916 और 1922। द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज, पहला इंडियन कौन था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हुए थे? ही वॉज द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्ट टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, दादा भाई नारोजी। विधानसभा इलेक्शंस हेल्ड इन ईयर 1937 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी। 1937 में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, किस प्रोविंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी? इनमें से कौन से प्रोविंस में नहीं मिली थी? देखिए, पंजाब प्रोविंस में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। My ultimate aim is to wipe out the tears from the eyes of every person. This is the statement given by. ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि मेरा अल्टीमेट एम ये है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था? जो उनका एक फ्रीडम एट मिडनाइट स्पीच है जो 15 अगस्त 1947 को दिया था, उसमें है ये। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये किसने कहा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। द प्लेस वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला थी जिसमें 72 जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, वकील थे वो सारे, ये याद रखना। What is the time difference between the farthest western village of Gujarat and farthest eastern village Walang? ये अरुणाचल प्रदेश। ईस्ट में सबसे आखिरी विलेज और वेस्ट में सबसे आखिरी विलेज, इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? देखिए, अगर आप स्टेट पीएससी, यूपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विसेज इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन बिना मैप के सॉल्व करना इजी नहीं होता है और मैप के साथ उनको समझना काफ़ी इजी हो जाता है। ये इसका जो देखिए 360 डिग्री में अर्थ डिवाइड है, जो वर्टिकल लाइंस है या लॉन्जिट्यूड्स हैं 360 डिग्री। अब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ये थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। 15 डिग्री में 1 घंटा, 15 डिग्री मीन्स 1 आवर, ठीक है। सो अब इधर से और इधर इंडिया का क्या है एक्सटेंशन, ये है 68 डिग्री 7 to 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब इसके बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे तो 29 डिग्री का डिफरेंस है। कितने का? 29 डिग्री। तो 29 डिग्री मीन्स अप्रोक्सीमेट 2 आवर। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 आवर। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो इंडिया के मेन सिटी है उनका ज़रूर पता रखिए कौन का आंसर क्या उसका
एक्सटेंशन कितने डिग्री पे है। मैच द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो, इनको मैच करना है। क्वेश्चन आता है इस तरीके का, कटक, कटक ऐसे नहीं, ऐसे होता है जी, कटक, कटक उड़ीसा, ये है महानदी के किनारे। लुधियाना, लुधियाना सतलज, सतलज नदी के किनारे है। नासिक, नासिक महाराष्ट्र, ये गोदावरी नदी, नासिक गोदावरी रिवर। उज्जैन एमपी, सिप्रा रिवर। सो इसका क्या हो जाएगा, कटक, देन लुधियाना, सतलज, नासिक, नासिक इज गोदावरी एंड उज्जैन सिप्रा। 3412, 3412 ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, अरब सागर में इनमें से कौन सी रिवर मिलती है, जाती है, गिरती है। देखिए इंडिया की मोर देन 90% रिवर्स, मोर देन 90% रिवर फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ओनली 10% के अराउंड रिवर्स हैं जो इसमें अरेबियन सी में मिलती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ताप्ती। जो ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये प्रीलिम्स नहीं मेंस एग्जाम में भी काम आएगा। ये जो ताप्ती है ये गल्फ ऑफ खंबात से होके और अरेबियन सी में मिलती है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल इज फाउंड इन द सिटी ऑफ, देखिए बेस्ट क्वालिटी का मार्बल ये मिलता है मकराना में, मकराना। और ये मकराना कहाँ पे है, मकराना है ये नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ये सफ़ेद संगमरमर है। मैच द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो, ये मैच करना है। सागौन, सागौन, सागौन ट्री कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हिमालयन वैली में पाए जाते हैं। देवदार, देवदार कहाँ पे पाए जाते हैं, जो हिमालय का हायर एरिया है, हायर एरियाज है जो हिमालय का, उसमें पाया जाता है। सुंदरी, सुंदरी वन सुना होगा आपने, ये सुंदरवन में है। सिनकोना, सिनकोना कहाँ पे है, मिड इंडिया में। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वन। देखिए एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जितना पॉसिबल हो सके पढ़िए, लेकिन उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। आप पढ़ते जा रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका पढ़ना कितने भी आवर्स पढ़ लीजिए कोई काम का नहीं है। आप चाहे 80% सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, 70% सिलेबस भी मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। जितना भी पढ़ रहे हो वो रिवीजन से ही पॉसिबल है। आप 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवाइज कीजिए, 6 दिन पढ़िए, 1 दिन रिवाइज कीजिए, जब ही आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इंदिरा कैनाल, राजस्थान ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंदिरा कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है। कहाँ पे है ये शुरू होती है हरिके बैराज। जो हरिके बैराज क्या के पास में क्या है, जो कन्फ्लुएंस है सतलज और ब्यास रिवर का पंजाब में, वहाँ से, और कहाँ तक जाती है,
जो थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान मरुस्थल, राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का पार्ट है, वेस्टर्न राजस्थान, वहाँ तक जाती है। पंजाब में हरीके बैराज से और थार मरुस्थल तक जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सतलज। ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम इज बीइंग बिल्ड? किस नदी पे सरदार सरोवर डैम, ये जो सरदार सरोवर डैम है ये है नर्मदा रिवर पे। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। और ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हो आप, ये 4 स्टेट्स को कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। इसमें राजस्थान भी आएगा। हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वीन प्लेस? दैट प्लेस इज, देखिए हाइड्रो इनमें से कौन सी क्वीन प्लेस पे है? जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। ये कहाँ पे है? ये कोयना रिवर जो महाराष्ट्र में है उस पे है, इसीलिए इसका नाम कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा कोयना। इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ये काफ़ी जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स में है। इसके जो जनरेटर हैं, इस प्लांट के जो जनरेटर लगे हुए हैं, वो जो माउंटेन डीप इनसाइड द माउंटेन ऑफ वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। ये काफ़ी चैलेंजिंग था ये। गुड्स इंपोर्टेड एट हल्दिया पोर्ट इज, हल्दिया पोर्ट पे जो गुड्स इंपोर्ट होता है कौन सा? देखिए ये कहाँ पे है हल्दिया पोर्ट? ये मीटिंग प्लेस है हल्दी रिवर और हुगली रिवर का, ठीक है। इसमें जो इंपोर्ट होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं। हल्दिया जो पोर्ट है, पेट्रोलियम गुड्स प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं यहाँ पे। अब क्या हो गया, ये जो पोर्ट है यहाँ पे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है। सो अभी ये पोर्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन और रीजन? इनमें से कौन सा आयरन और रीजन है? देखिए जो कुद्रेमुख है ये आयरन और माइनिंग के लिए फेमस है। और ये कुद्रेमुख कहाँ पे है? ये फेमस आयरन और माइनिंग है, ये है कर्नाटका में। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। प्लैनेट, प्लैनेट यूरेनस, सैटेलाइट, मून सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड इज मैच्ड विथ हेलिब सैटेलाइट, आर्टिफिशियल, मेरिनार। मेरिनार क्या है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। हेली क्या है? एस्टेरॉयड है। मून क्या है? सैटेलाइट है। यूरेनस क्या है? एक प्लैनेट है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ का, आप ज्वाइन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट डे डेट? Summer solstice will be observed on 21st June 2019 and it will be the day with the longest period of daylight in India. On June 21st, Northern Hemisphere title towards the sun. That's why 22nd June. C is the correct answer. ये था आज का टेस्ट 2। नेक्स्ट टेस्ट के साथ मिलते हैं।
ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।